हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ में क्या क्या पढ़ लिया था हमने। ग्राफ में हमने जो है कल जो है क्या किया था। कल हमने इतना सब पढ़ लिया था भाई साहब। क्या क्या पढ़ लिया था। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिए थे, इसका ग्राफ पढ़ा था, इसका ग्राफ पढ़ा था, इसका ग्राफ पढ़ा था, और पीस वाइज में पढ़ा। तो एक फंक्शन का ग्राफ बच गया था जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर इतनी बात। अच्छा, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को पढ़ने से पहले, उसके ग्राफ को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ये, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता है ये, ऐसे कुछ ब्रैकेट बना होता है और ऐसे कुछ दिखता है। मान लो ये y बराबर है, तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता है, ये करली ब्रैकेट रहता है इसमें, और ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होता है। इसकी खासियत क्या है ये जनाब। अच्छा, इसमें क्या था, इसके ऊपर जो ग्राफ था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। ये वाला जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये वाला ग्राफ, ये GIF फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या दिक्कत थी, ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं लेता था। मतलब अगर ऐसा कोई इंटरवल है तो इनके बीच की वैल्यू नहीं लेता था। मतलब या तो इंटीजर वैल्यू लेता था, वो 0 लेगा या 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा। मतलब वो केवल इंटीजर लेता था। अच्छा, इन जनाब की क्या दिक्कत है। इन जनाब की दिक्कत है कि भाई साहब ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं केवल। इनकी ये दिक्कत है। इनकी दिक्कत ये है कि केवल 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू लेते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दें कि 1.23, तो इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.23। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं 2.4 की वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 1 पॉइंट के बाद जो होता है ना, जैसे कि 1.23 लिखा है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो भाई, इसको ऐसा लिख लिया अगर हम मान लो 1 + 0.23, तो यही ना एक बचा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसका अगर मैं वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लूँगा 1.23 का, तो 0.23 आएगा। क्लियर इतनी बात। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो। तो ऐसे अगर कोई फंक्शन दे दें हम, मान लो 7.5 दे दो, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.5। क्लियर इतनी बात। अगर दे दें 1.254, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.254। क्लियर इतनी बात। मतलब इंटीजर से उसको लेना देना नहीं भाई साहब, इनकी अलग है, ये अपना मस्त रहते हैं। इनको इससे लेना देना है ये नहीं कि इंटीजर में क्या रखा है, आगे क्या है उसको फर्क नहीं पड़ता। उनको लेना देना है कि भाई साहब पॉइंट के बाद वाला क्या है। अगर मैं बोल दूं कि सिंपल इसकी वैल्यू बताओ, तो भैया 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2.0 लिख लो इसको। तो कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी, ये जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, वो कभी भी इंटीजर वैल्यू नहीं लेता है, केवल 0 को छोड़ के। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अगर मैं बोल दूँ 1 बताओ, तो 1 का क्या फ्रैक्शन पार्ट होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अगर मैं यही काम उल्टा कर दूँ, मैं बोल दूँ कि भाई साहब ये बताओ। अच्छा, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनता है। तो हमने अगर आपको ये बताया कि इसकी वैल्यू ये केवल 0 से 1 के बीच में ही लेगा, तो मैं क्या करूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये है, तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट ओरिजिन है, यहाँ 0 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ -1 लिख लो, यहाँ -2 लिख लो, यहाँ -3 लिख लो। ऐसे चलते चले जाओ। ठीक। अच्छा, तो अब ये बताओ, 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू लेता है, मैंने आपको बताया अभी। तो अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो पहले 0 से 1 के बीच में मान लो कि 0.1 है, मतलब 0.1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1। 0.2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। क्लियर। मतलब 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक 1 y बराबर 1 लाइन ड्रॉप करूँ, ऐसे, ऐसे मैं अगर कोई लाइन ड्रॉप करूँ, क्लियर इतना। तो 0 से 1 के बीच में ये पहले तो बढ़ेगा। भाई 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0.7, तो इसकी वैल्यू 0.7 आ जाएगी। तो 0.0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लोगे तो वही वैल्यू दे देगा।
तो ये तो ऐसा रहेगा पहले, लेकिन अगर जब 1 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू अगेन 0 कर देगा। क्यों? क्योंकि 1.0 मतलब 0। क्लियर इतनी बात? तो 1 पर इसकी वैल्यू यहाँ पर गोला कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। 1 पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, ना कि 1 आएगी। ये हमारा 1 पॉइंट है। ठीक है ना? मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा, फिर 1 पे इसकी वैल्यू 1 दे देगा। सिमिलरली 1 से 2 के बीच में भी यही रहेगा, यहाँ पर 2 पे 0 दे देगा। फिर 2 से 3 के बीच में भी यही रहेगा, ऐसा दे देगा। 3 से 4 के बीच में भी यही रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ भी ऐसा ही रहेगा। ये आंसर आ जाएगा इसका। ये ग्राफ बनता है इसका। मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि ये केवल जो है इंटीजर वैल्यू को नहीं लेता है। मतलब अगर मैं 1 से ऊपर जाऊंगा, जैसे कि मैंने लिखा, अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई साहब इसके ऊपर का ही नहीं गया। हमने आपसे भी कहा कि 0 से 1 के बीच में रहता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। हमने कहा ठीक, इतना समझ में आ गया। हमने कहा 1.5 लिखो तो इसका आंसर क्या आएगा? तो हमने कहा 0.5। तो 0.5 फिर इसके बीच 0 से 1 के बीच में आ गया। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। हमने कहा ठीक। हमने कहा 0.7 ले लें, तो हमने कहा ये तो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका आंसर यही रहेगा। अच्छा, हमने कहा भैया 7.5 ले लो। हमने कहा बिल्कुल ले लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। बात समझ में आई हमारी बात? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास जो ये वाला फंक्शन होता है, उसमें इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? कैसे? अच्छा, मैंने कहा कि 2.7 लिखा है ये। हमने कहा ठीक पकड़े हो, 2.7 लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.7। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो, यही आएगा। तो हमने कहा ये बताओ x की वैल्यू क्या थी इसमें? हमने कहा 2.7 थी। फिर तो कहा कि बच्चा इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? आपने कहा 2 आएगी। हमने कहा क्यों? आपने कहा कि इसलिए आएगी क्योंकि ये हमेशा इंटीजर लेता है। ये हमेशा इंटीजर लेता है। इंटीजर लेता है मतलब 2.6 ले लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो। तो हमने कहा ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस मॉड एक्स इंटीजर फंक्शन x, तो आ जाएगा 2.7 -2 मतलब 0.7। तो देखो ये वैल्यू सेम आ गई ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हमारा ऐसा भी कुछ होता है। ये हमारा यूज पता है कहाँ पर आता है? जब हमें किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी होती है हमारे पास। ये हम पढ़ेंगे किसमें? जब फंक्शंस पढ़ेंगे, जब फंक्शन को सॉल्व करना, उसकी डोमेन रेंज निकालना पड़ेंगे, तब इसमें आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ में केवल ग्राफ और उसकी डोमेन रेंज इतना पढ़ेंगे केवल। ठीक है? अच्छा, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी अब डोमेन बता दो भाई साहब, इसकी डोमेन बता दो। हमने कहा ठीक है। अच्छा, हमने बताया था आपको, कल जड़ी बूटी दी थी क्या, कि डोमेन अगर देखना है और रेंज अगर देखना है तो कुछ नहीं दे, एक केवल एक जड़ी बूटी बताई थी कि आपको अगर डोमेन देखना है तो एक्स एक्सिस पे बैठ जाओ कहीं भी, और देखो हमें कहीं ग्राफ दिख रहा है, ऊपर देखने पर या नीचे देखने पर कहीं ग्राफ दिख रहा है। तो हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े। तो हमने कहा यहाँ बैठते हैं, तब भी हमको ग्राफ दिख रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई साहब 1 पे नहीं दिखेगा। हमने कहा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि 1 पे खुद वैल्यू 1 0 दिए बैठा है, तो 1 पे बैठोगे तो बिल्कुल है 1 पे बैठा है ना ये। ठीक है ना? अच्छा, मतलब इसकी डोमेन कितनी आएगी? डोमेन तो पूरी रियल नंबर आ जाएगी। डोमेन पूरी इसकी रियल नंबर आएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब कहीं भी एक्स एक्सिस पर बैठ जाओ आपको ग्राफ कहीं ना कहीं दिख जाएगा। हमने कहा यहाँ बैठ जाओ, हमने कहा बिल्कुल हमको दिख रहा है ऊपर ग्राफ। हमने कहा यहाँ बैठो, तब भी हमको नीचे यहीं पर दिख रहा है इस पॉइंट पर। हमने कहा कहीं भी बैठ जाओ। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो। अच्छा, अच्छा अब बताओ इसकी रेंज क्या होगी? हमने कहा ठीक है, रेंज बता दो। तो हमने कहा था रेंज बताने के लिए, अब डोमेन के लिए हम एक्स एक्सिस पे बैठे थे, अब रेंज के लिए हमको वाई एक्सिस पे बैठना पड़ेगा।
तो वाई एक्सिस पे बैठेंगे तो क्या आएगा, पहले अगर हम यहाँ बैठते हैं, मान लो यहाँ बैठे, तो हमको ना इधर कुछ दिख रहा ना इधर कुछ दिख रहा, ना यहाँ बैठेंगे तो इधर भी कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ओरिजिन से नीचे कहीं भी देखूँ तो हमें कहीं ग्राफ दिख नहीं रहा, इधर उधर इधर उधर कहीं दिख नहीं रहा। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो हमें ग्राफ केवल 0 से 1 के बीच में ही दिख रहा है। भाई अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं ग्राफ दिख रहा, चलो इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ वहाँ पर चलो ऊपर की तरफ, तो हमको ग्राफ नहीं दिख रहा, ना इधर ना इधर। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे दिमागी हैं, क्या कहेंगे कि भाई साहब हम 1 पे बैठ जाएं, तो हमने कहा बिल्कुल आप सही पकड़े हो। 1 पे बैठेंगे तो हमको ग्राफ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि 1 पर वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि 1 पर वैल्यू ले नहीं रहा ये। ठीक है, तो इसकी फिर रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज में आ जाएगा 0 तो रहेगा रेंज में, 0 से लेके 1 तक रहेगा, लेकिन 1 नहीं रहेगा, तो 1 पर ओपन कर दो, 1 पर ओपन कर दो। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट होता है ये वाला, और ये हमारा ओपन ब्रैकेट होता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 से 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यू है, और 2 और 3 भी है। ठीक, इतनी बात। इसमें क्या रहेगा, 2 से 3 अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो इसमें 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यू तो है, लेकिन 2 और 3 नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा अगर मैं ऐसा लिख दूँ, मालूम चला 2, 3, इधर इधर ओपन कर दूं, एक तरफ ओपन कर दूं एक तरफ क्लोज कर दूं, तो इसमें क्या होगा, 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यू तो इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 है, 3 नहीं है, क्योंकि 3 के ओपन लगा हुआ है, 3 पे ओपन लगा हुआ है, तो 3 नहीं है 2 है। बात समझ में आई? तो ऐसा हमारा होता है। तो इसमें क्या हुआ, 0 तो है लेकिन 1 नहीं है, मतलब 0 से 1 के बीच में सारे रेंज में है, और 0 भी है उसमें, लेकिन 1 वाला पॉइंट नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही है, तो इसकी डोमेन और रेंज ये आ गई। बात समझ में आई? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हमने इतना फंक्शन पढ़ लिया, हमने ये अलजेब्रिक फंक्शन का सारा पार्ट खत्म कर लिया। बात समझ में आई? हमने ये अलजेब्रिक का सारा पार्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आज से ट्रांसीडेंशियल फंक्शन। आज हम ट्रांसीडेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि ये 2 टॉपिक खत्म करने का प्रयास करेंगे आज, ठीक है ना? अच्छा तो पहले देखते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेडिंग डाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो। अब सेकंड पोजीशन पर जाते हैं, ट्रांसीडेंशियल फंक्शन। पहले ट्रांसीडेंशियल फंक्शन डालो। इसमें डालो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला, पहले हम इस वाले में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? वही अपने 6 भाई साहब हैं। साइन एक्स का पढ़ेंगे, कॉस एक्स का पढ़ेंगे, टेन एक्स का पढ़ेंगे, सेक एक्स का पढ़ेंगे, कॉसेक एक्स का पढ़ेंगे, कॉट एक्स का पढ़ेंगे, और कॉट एक्स का। इनका ग्राफ पढ़ेंगे, इनकी डोमेन समझेंगे, इनकी रेंज समझेंगे। अच्छा तो पहले इनका बेसिक सा ग्राफ समझ लें, डोमेन रेंज समझ लें, फिर हाइयर ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। बात समझ आ गई? ठीक, तो आओ हेडिंग डाल लो पहले, साइन फंक्शन का ग्राफ। तो y बराबर फर्स्ट केस, अगर मैं y बराबर साइन एक्स ले लूँ, ठीक, तो सभी ने पढ़ा होगा साइन एक्स की जो वैल्यू होती ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये तो 12th में आराम से पढ़ाया गया, 10th 12th में, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में तो पढ़ा ही होगा, अगर 10th में नहीं पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये इस ग्राफ को अच्छे से रट्टा मरवाया जाता है। अच्छा तो इसका ग्राफ बनता कैसे, कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना? ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो हमारे पास साइन एक्स ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से चलता है ऐसे, कुछ ऐसा बनता चला जाता है, और यहाँ से इधर चलता जाता है। कुछ ऐसा रहता है ग्राफ इसका, ये रहता है ग्राफ कुछ ऐसा इसका। अच्छा ठीक है, अब भाई साहब ग्राफ समझ लीजिए हम, इसकी डोमेन रेंज क्या रहती है देखो,
इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना, ये जो पॉइंट ऊपर वाले हैं सब, ये पॉइंट जो है ना, ये हमारे मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक जाएगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये हमारा 1 है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? -1 तक। ये पढ़ा होगा आप सभी ने। अच्छा, इसकी वैल्यू -1, ठीक है। मैक्सिमम, अच्छा ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर दे रहा है? यहाँ पर देखो, ये π/2 पर रहेगा। ये हमारे पास π/2 पॉइंट है। ये हमारे पास पाई पॉइंट है, मतलब पाई माने 180 एंगल, ये 90 एंगल। ये हमारे पास 3π/2 आ जाएगा। ये हमारे पास 2π आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि जैसा ये इधर है ना, वैसा इधर है। तो मतलब π/2 पर तो 1 दिया, लेकिन -π/2 पर -1 दे देगा, -1 दे देगा। क्लियर इतनी बात? सिमिलरली ये -π होगा यहाँ, यहाँ पर -3π/2 होगा। क्लियर इतनी बात? तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसकी डोमेन रेंज और देख लें। तो डोमेन क्या आएगी इसकी, अब देख के बता दो फट से। क्या आएगी डोमेन? डोमेन क्या आएगी? कहीं भी बैठ जाए एक्स एक्सिस पे, ग्राफ आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ चलता रहता है। अभी हमने इसकी डोमेन फिक्स नहीं की है, ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, ग्राफ ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता रहेगा। तो इसकी डोमेन तो पूरी रियल नंबर आ गई। क्यों पूरी रियल नंबर क्यों आ गई? क्योंकि कहीं भी एक्स एक्सिस पर आप बैठ जाओ, आपको ग्राफ दिख जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ बैठोगे तो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ बैठोगे तो यहाँ दिख जाएगा। क्लियर इतनी बात? यहाँ बैठोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं, अगर आप कहीं भी बैठते हो तो ग्राफ आपको दिख जाएगा। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? अब रेंज में पूरा खेल है। तो रेंज क्या होगी इसकी? रेंज में -1 और 1 के बीच में बैठोगे तो ग्राफ दिख जाएगा। क्यों भाई? अगर मैं वाई एक्सिस पर यहाँ बैठूँ तो हमें ग्राफ दिख जाएगा, यहाँ बैठूँ तो ग्राफ दिख जाएगा। -1 पर बैठूंगा तब भी ग्राफ दिख जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से टच होकर जाता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अच्छा, तो हमारे पास रेंज क्या होगी? -1 से 1। अच्छा, तो हमारे पास 1 भी इंक्लूडेड रहेगा, -1 भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि -1 पर भी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ग्राफ दिख रहा है हमको। और 1 पर भी दिखेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब कहोगे भाई साहब -1 से नीचे जाएंगे तो हमने कहा बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ देख लो, कहीं ग्राफ दिख रहा है? इधर दिख रहा नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा नहीं दिख रहा। ऊपर बैठो, इधर दिख रहा नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा नहीं दिख रहा। मतलब -1 के बीच में बैठोगे तब तो ठीक है, बात अपना क्लियर है। लेकिन अगर ऊपर जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, नीचे जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, तो हम वो रेंज क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ग्राफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना इतनी बात? अच्छा, तो हम -1 के और 1 के बीच में ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? हमारा ये साइन एक्स ग्राफ हो गया, ठीक। कॉस एक्स ग्राफ देख लो। कॉस ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास वाई एक्सिस ले लो, ये हमारे पास y/1 लाइन हो गई, ये बराबर y/-1 लाइन हो गई। क्लियर इतनी बात? तो ग्राफ इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे इधर से जाएगा ऐसे पहले, यहाँ से -1, फिर ऐसे चलता रहेगा। मतलब इसका ग्राफ ऐसे कुछ चलता रहता है, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास कुछ ऐसा रहता है, ठीक। तो ये हमारे पास y/1 लाइन हो गई, ये हमारे पास y/-1 लाइन हो गई। यहाँ तक क्लियर? तो हमारे पास ये तो ओरिजिन हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2π हो गया। सिमिलरली ये जीरो, यहाँ पर -π/2,
यहाँ पर -3 पाई/2, सॉरी -पाई, यहाँ पर -पाई कर लो। -पाई, यहाँ पर -3 पाई/2। तो कुछ कुछ सा नज़ारा दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल थोड़ा बहुत साइन एक्स का जैसा है, बस शिफ्टिंग हो गई इधर उधर थोड़ी। अच्छा, ठीक है भाई साहब, चलो। इसकी डोमेन क्या होगी? बिल्कुल वही होगी जो साइन एक्स की थी, पूरी रियल नंबर। रेंज क्या होगी? रेंज भी वही होगी, क्या होगी? -1 से 1। भाई यहाँ बैठोगे तो वही बिल्कुल सेम है, साइन एक्स का जैसा है, कोई और चेंजमेंट नहीं है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल साइन एक्स के रुपये पे है। अच्छा, अब आ जाओ, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, अब आ जाओ टेन एक्स पे। तो टेन एक्स पे आ जाओ। तो टेन एक्स अगर आप देख लें, वाई बराबर टेन एक्स। तो टेन एक्स अगर आप कुछ ऐसा बनता है, अगर हम ये एक्स एक्सिस खींचें बनाएं, अगर हम ये एक्स एक्सिस बनाए रहें, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचो। ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ ऐसा रहेगा, ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास क्या, ये तो हमारे पास ओरिजिन वाला पॉइंट है, क्लियर इतनी बात? अच्छा, तो इसका ग्राफ जो कुछ ऐसा बनता है, ये -इन्फिनिटी से होते हुए आता है, और जो है यहाँ से ओरिजिन से कट करके यहाँ इन्फिनिटी तक चला जाता है, ये हमारा इन्फिनिटी तक चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वही सिनेरियो है, यहाँ भी वही सिनेरियो है कि ये ऐसे आता है, ओरिजिन से कट करेगा, और ये यहाँ पर एफ चला जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट कौन सा है? पाई/2 पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? -पाई/2 पॉइंट है। तो मतलब क्या है, अगर आप 10 पाई/2 की वैल्यू देखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये हमारे पास पाई/2 पॉइंट होती है, इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है। अच्छा, 10 पाई/2 पर इन्फिनिटी आएगा। भाई अगर मैं यहाँ पर पाई/2 पर देखूँ वैल्यू 10 पाई/2, तो इन्फिनिटी आएगा। इधर से अप्रोच करूँगा तो प्लस इन्फिनिटी, इधर से जाऊँगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये माइनस की तरफ जाएगा। ये भी आएगा आगे, इससे अच्छे और पढ़ेंगे, इसका भी ग्राफ देख लो कैसे बनता है केवल। बाकी हम ये देखेंगे कि इन्फिनिटी पर इधर वाला ऊपर भाग दे रहा है, इधर वाला नीचे भाग दे रहा है, ऐसा क्यों, तो ये भी बताएंगे अभी आएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। तो जब इसकी देखो, इसमें सिनेरियो क्या लगता है, इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर मैं लेफ्ट साइड से लिमिट दूंगा तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, राइट साइड से लिमिट लूंगा तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इसीलिए राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी भेज दिया हमने, और निगेट और लेफ्ट साइड से प्लस इन्फिनिटी भेज दिया, राइट साइड से हमने माइनस इन्फिनिटी भेज दिया। तो कुछ ऐसा रहता है, ये डिटेल में है आगे, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ये जो है लिमिट का पोर्शन है, इसीलिए थोड़ा सा वो। अच्छा, चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डोमेन अब बता दो, इसका डोमेन बता दो अब, ठीक है ना। ये हमारे पास पाई/2, सिमिलरली यहाँ पर जो है और जोड़ दो, 3 पाई/2,
यहाँ पर 3 पाई बाई 2। ये मेरे पास 3 पाई बाई 2 क्या हो गया भाई, ये हमारे पास यहाँ पर 3 पाई बाई 2। ठीक है ना। सिमिलरली -3 पाई बाई 2। बात समझ में? ऐसे ये ग्राफ चलता रहता है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन रेंज बता दो, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो पहले रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज में क्या सिनेरियो है, रेंज में देखो, हम वाई एक्सिस पर कहीं भी बैठ जाएं, इन्फिनिटी पर जाएं, -इन्फिनिटी पर जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें ग्राफ दिख जाएगा कहीं ना कहीं। क्लियर इतनी बात। ऐसे ही अगर, तो इसकी रेंज तो पूरी रियल नंबर आ गई। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। मतलब रियल नंबर का मतलब क्या हो, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब चाहे वाई एक्सिस के ऊपर कहीं बैठे तब भी ग्राफ दिखेगा, नीचे कहीं बैठे तब भी ग्राफ दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस पर बैठूं, तो ठीक, अब बताओ, अब डोमेन निकलनी है। तो डोमेन के लिए मैं यहाँ बैठूं तो मैं ग्राफ दिखा, यहाँ बैठूं तो ग्राफ दिखा, यहाँ बैठूं तो ग्राफ दिखा, नीचे दिखा, यहाँ बैठूं तो ग्राफ दिखा। ठीक है। अच्छा, तो एक जनाब थे, वो बोले भाई साहब हम पाई बाई 2 पर ही बैठ जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल बैठो, अधिकार है आपका बैठने का। तो उन्होंने कहा हम पाई बाई 2 पर अगर बैठे हैं, तो ना तो हमको ऊपर ग्राफ दिख रहा है क्योंकि इन्फिनिटी पर जा रहा है, और ना हमको नीचे ग्राफ दिख रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो। उन्होंने कहा सिमिलरली एक जनाब और थे, उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ इस वाले पॉइंट पर, तो भी हमको ना नीचे दिख रहा है ना ऊपर दिख रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़ो, ये 3 पाई बाई 2 पॉइंट होगा, सॉरी ये गलती से लिख गया, ये जो है 3 पाई बाई 2 पॉइंट, ये वाला हो। तो बिल्कुल यहाँ पर बैठे तो हमें ग्राफ ऊपर भी नहीं दिखा, यहाँ बैठे तब भी नहीं नीचे दिखा। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो। फिर एक जनाब थे, वो बोले भाई साहब -पाई बाई 2 पर बैठे हैं, तब भी हमको ग्राफ नहीं दिख रहा, और नीचे बैठे हैं तब भी ग्राफ हमको नहीं दिख रहा। हमने कहा सही पकड़े हो। ऐसे ही जितने भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, जितने भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, पाई बाई 1, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, उन पर ग्राफ आपको नहीं दिखेगा। क्लियर इतनी बात, बिल्कुल सही पकड़े। तो क्या करें, हम पूरे रियल नंबर से उन वाले एलिमेंट को हटा दें जहाँ पर ग्राफ नहीं है, मतलब -पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर। तो मतलब r -2n+1 पाई बाई 2, ये हमारा ऑड मल्टीपल हो गया, और ये हमारा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर नहीं है। तो रियल नंबर से हमने वो वाले सारे पॉइंट हटा दिए। बिल्कुल सही बात। तो हमारे पास ये इसकी डोमेन आ गई। ठीक है इतनी बात। अच्छा, ऐसे ही आ जाओ अब, साइन कॉस्टेंट का हो गया। अब जो है कॉसेक और सेक और कॉट का आ जाओ। हमने कहा ठीक है, आ जाते हैं भाई साहब। तो अब y बराबर डाल लो, सेक या कॉसेक कुछ भी डाल लो। चलो सेक डाल लेते हैं, सेक एक्स का डाल लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो सेक एक्स का ग्राफ डाल लेते हैं। तो कैसा बनता है ग्राफ इसका, कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास y एक्सिस ले लो, ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। हाँ हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो। तो जहां जहां पर cos x की वैल्यू 0 हो रही होगी, वहां वहां पर sec x डिफाइन नहीं होगा। हमने कहा सही पकड़े हो एकदम। तो cos x कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा था, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर 0 हो रहा था। तो हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बनता कैसे, फिर समझ में आ जाएगा आपको। हमने कहा ठीक है। तो अब पहले ग्राफ बना लो इसका। ऐसा पहले कुछ लाइन खींच ले ग्राफ बनाने के लिए। ये हम लाइन खींच लेते हैं। ठीक है।
ये हम लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास y बराबर वन लाइन कहाँ होगी? कुछ ये वाली लाइन होगी y बराबर वन लाइन। सिमिलरली y बराबर माइनस वन यहाँ पर होगी कहीं। मतलब ये y बराबर माइनस वन है, ये y बराबर वन है। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? y बराबर माइनस वन। अब एक बात बताओ, हमने आपको बताया कि cos x की वैल्यू जो है वो माइनस वन और वन के बीच में रहती है। हमने कहा सही पकड़े हो। तो अब बताओ, वन बाय कॉस एक्स की वैल्यू कैसी रहेगी? इसका मतलब क्या हुआ कि वन बाय कॉस एक्स की वैल्यू या तो वन से हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी, या माइनस वन से हमेशा छोटी होगी या इक्वल होगी। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि अगर नीचे का डिनोमिनेटर जीरो से वन के बीच में है ना, या माइनस वन के वन के बीच में, तो ये हमेशा या तो वन से बड़ा होगा या माइनस वन से छोटा होगा। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अगर इतना क्लियर है तो ग्राफ बहुत सिंपल हो गया इसका। इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल हो गया। कैसे? ग्राफ इसका सिंपल ऐसे हो गया कि इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। यहाँ से आएगा और ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पर जाएगा, इन्फिनिटी पर मैच करेगा जाके। सिंपल है। ऐसे नीचे आ जाएगा, अगला जो राउंड है वो इसका नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? सिमिलरली, अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है? पाई बाय टू पॉइंट है, माइनस पाई बाय टू। ये हमारे पास पाई बाय टू पॉइंट है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन खींच दो। तो ये हमारे पास पाई पॉइंट है और ये हमारे पास थ्री पाई बाय टू पॉइंट है। ठीक। अच्छा, तो हमारे पास सिंपल यहाँ भी ऐसे नीचे जाएगा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये इन्फिनिटी पर जाता है मैच, यहाँ पर इन्फिनिटी पर जाता है। ठीक है? इतनी तो ऐसे ही चलता रहता है अल्टरनेट में। तो ये वाला पॉइंट हमारा माइनस पाई और ये वाला पॉइंट हमारा माइनस थ्री पाई बाई टू। यहाँ तक समझ में आई? अच्छा, तो अब भाई साहब इसकी डोमेन और रेंज बता दो। इसकी डोमेन बता दो, इसकी रेंज बता दो। तो डोमेन में क्या आएगा? डोमेन में अगर हमको देखना है तो हम एक्स एक्सिस पर कहीं बैठे, मान लो हम यहाँ बैठ गए तो हमको ग्राफ दिख गया, यहाँ बैठे तब भी हमको ग्राफ दिख गया ये। लेकिन एक जनाब थे, वो बोले भाई साहब हम पाई बाय टू पर बैठेंगे तो हमको ना ग्राफ ऊपर दिखेगा ना नीचे दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो ऐसे जितने भी पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, उन पर ग्राफ नहीं दिखेगा, बाकी सब पर ग्राफ दिखेगा। बिल्कुल सही बात। तो हम रियल नंबर से वो सारे पॉइंट हटा दें तो हमारे पास ये डोमेन बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। और अगर रेंज देखना है हमको, तो हमने कहा कि हम अगर माइनस वन और वन के बीच में कहीं रहते हैं तो हमको ग्राफ नहीं दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात। तो रेंज में अगर हम माइनस वन और वन के बीच में के सारे एलिमेंट हटा दें, मान लो हम वन के ऊपर बैठे, यहाँ तो हमें ग्राफ दिख गया ये, यहाँ बैठे तब भी हमको ग्राफ दिख गया ये, इधर दिख गया ये वाला, चाहे इधर देख लो। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या हुआ कि हम इधर माइनस इन्फिनिटी से चलें, माइनस इन्फिनिटी से चलें और वन तक, माइनस वन तक आ जाए। ठीक। लेकिन इसमें माइनस वन रहेगा तो मतलब क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना? भाई माइनस वन पर ये पॉइंट ले रहा है ना, ये पॉइंट ले रहा है, हमको ग्राफ दिखेगा। यहाँ पर ये माइनस वन पर टच करता है, यूनियन, यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ठीक है ना? इतने में ग्राफ दिखा हमको, और इनके बीच में ग्राफ नहीं दिखा हमको। फिर वन से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ दिखा हमको, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ?
तो इसकी ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई इसकी। बात समझ में आ गई कैसे डोमेन रेंज देखा हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस टेन का हो गया, सेक का हो गया, कॉसेक का देख लेते हैं और टेन का देख लेते हैं। अब वाई बराबर कॉस एक्स देख लो। तो कॉसेक एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने ये बताया कि कॉसेक एक्स जो है आप जानते होंगे कि 1/sin x जैसा होता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर 1/sin x के जैसा होता है तो हम अगर ये ले लें, ये अगर हम x एक्सिस ले लें, ये अगर हम y एक्सिस ले लें, क्लियर? ठीक, ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो अच्छा ये बताओ, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती थी? जब जीरो होता था, पाई होता था, माइनस पाई होता था, -2 पाई, ऐसे सिमिलरली 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पर जीरो होती थी। ठीक है, तो पहले यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, एक पाई की लाइन खींच लेते हैं। कुछ ऐसे लाइन खींच लेते हैं। इन लाइन को खींचने पता क्या रहता है, आराम रहता है थोड़ा, ग्राफ भागता नहीं इधर उधर। भले हमारी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ग्राफ तो हमारा भागेगा ही, क्योंकि हम कभी ड्राइंग बनाए नहीं आज तक। जब ड्राइंग पढ़ाई जाती थी तो हम पढ़ते थे कुछ और है, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कभी भी आज तक हमने सीधी लाइन नहीं बनाई, कभी भी नहीं सीधी लाइन बनाई, हमेशा टेढ़ी लाइन बनाई। ठीक। अच्छा, तो हमारा जो ग्राफ इसका बनता, अच्छा ये बताओ, इसमें भी बिल्कुल वही सिनेरियो कि साइन एक्स हमेशा -1 के 1 के बीच वैल्यू लेता है। तो 1/sin x हमेशा 1 -1 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात। तो इस, अच्छा y बराबर 1 लाइन कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर होगी। ठीक, इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये हमारे पास ओरिजिन की लाइन हो गई। तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ पर ओरिजिन से -∞ चलता है, π/2 पर इसने वैल्यू 1 रखी और फिर जो है ये इन्फिनिटी पर चला गया। मतलब ये वाला पॉइंट जो π/2 है, यहाँ पर तो इसने वैल्यू 1 ले ली, फिर इसके बाद जब ये पाई पर पहुंचा तो ये अगेन फिर इन्फिनिटी पर चला गया। बात समझ में आई? सिंपल ऐसे यहाँ भी रहेगा, यहाँ नीचे से आएगा इन्फिनिटी से भागता हुआ और यहाँ पर टच करेगा फिर भाग जाएगा नीचे की तरफ। देखो, दिखा? फिर यहाँ पर फिर चलता रहेगा, अब ये अल्टरनेट में चलता रहता है, यहीं से आया फिर इसे भाग जाएगा, यह ऐसे आएगा, मतलब ये चलता रहेगा। अब इसका फंडा क्लियर हो गया। अब ये ऐसे चलता रहेगा अल्टरनेट में। तो देखो अल्टरनेट में चल रहा है सब मामला, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे। तो इसमें जो है ये y बराबर -1 लाइन है और ये y बराबर 1 लाइन है। तो -1 पर ग्राफ है हमारे पास, ये रहा, टच करके निकल जाएगा, टच करके निकल जाएगा y बराबर 1 लाइन को। ठीक, तो अब इसकी डोमेन बता दो और रेंज बता दो। तो डोमेन में क्या आएगा? डोमेन में क्या आएगा कि हम सारे पॉइंट को देख लें, यहाँ भी देखेंगे तब भी ग्राफ दिखेगा, यहाँ भी देखेंगे तब भी ग्राफ दिखेगा, यहाँ बैठेंगे तब भी ग्राफ दिखेगा। लेकिन एक भाई साहब थे, वो बोले भाई साहब हम जीरो पर बैठेंगे तो तुमको ग्राफ नहीं दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऊपर नहीं दिखेगा नीचे भी नहीं दिखेगा। ठीक, एक और बोले कि हम भाई साहब यहाँ बैठ जाएंगे -पाई पर, तब भी ग्राफ नहीं दिखेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं दिखेगा। एक भाई साहब और बोले कि हम -2 पाई पर बैठ जाएंगे, तो हमने कहा बिल्कुल बैठ जाओ, मना कौन किए। तो यहाँ पर फिर भी ग्राफ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर -2 पाई। फिर एक बोले कि हम भाई साहब यहाँ बैठेंगे, तुमने कहा वहाँ भी नहीं दिखेगा। तो जितने भी पाई के मल्टीपल हैं, इवन मल्टीपल है, वहाँ पर ग्राफ नहीं दिख रहा है।
बिल्कुल सही बात है। मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पर ग्राफ नहीं दिखेगा। इवन तो छोड़ो, मल्टीपल अगर पाई का है तो नहीं दिखेगा। तो मतलब क्या हुआ, डोमेन में हमारी क्या हो जाएगी इसकी, हमारी जो डोमेन हो जाएगी वो रियल नंबर से सारे मल्टीपल हटा दें एन पाई के, और एन हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। बात समझ आई। मतलब सारे रियल नंबर पर तो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ बैठेंगे तब भी दिखेगा, लेकिन पाई के जितने मल्टीपल हैं, पाई के जितने मल्टीपल हैं उन पर ग्राफ नहीं दिख रहा। हमने कहा बिल्कुल सॉरी, यहाँ नेचुरल नंबर से नहीं इंटीजर से आएगा। ये हमारा नेचुरल नंबर से नहीं इंटीजर से आएगा, क्योंकि निगेटिव भी है। क्लियर इतनी बात, ये हमारा इंटीजर से आएगा। यहाँ तक क्लियर हो। अच्छा, इसकी रेंज बता दो अब। इसकी रेंज क्या है, रेंज -1 से नीचे जाएंगे तब भी ग्राफ दिखेगा इधर उधर, 1 से ऊपर जाएंगे तब भी ग्राफ दिखेगा इधर उधर। तो हमारी रेंज हमारी क्या हो गई, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और -1 है इसमें, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और 1 भी इसमें है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा। इतनी क्लियर हुआ बात। अच्छा, यहाँ तक क्लियर होगा तो इतना समझ में आ गया कि हमने साइन कॉस टेन सेक कॉसेक का। अच्छा, एक बात देख लो, सेक वाले ग्राफ में क्या था, -π/2 से π/2 के बीच में था, और कॉसेक एक्स में क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में। तो इसमें ओरिजिन पे ही इन्फिनिटी पर जा रहा, इसमें ओरिजिन पर -1 ले रहा। तो ग्राफ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ से नेगेटिव, अच्छा ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कैसे कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सोच लेते हैं सेक एक्स का और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बस शिफ्टिंग होती है, ये वाला ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है इधर की तरफ, ये लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, ये वाला यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला यहाँ पहुँच जाता है, बस ऐसा रहता है। अच्छा, तो हमारे पास साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, कॉट कॉट देख लेते हैं, कॉट का ग्राफ कैसा बनता है। हेडिंग डाल लो, वाई बराबर कॉट एक्स। तो ये हमारा कैसा होता है, 1/10x का जैसा होता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक, तो हमारे पास इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा। मतलब हम अगर देखो, अच्छा ये बताओ, 10x की वैल्यू कहाँ कहाँ पर जीरो हो रही थी, 10x की वैल्यू जीरो हो रही थी 0 पे, और पाई पे, 2 पाई पे। क्लियर इतनी बात, क्लियर। तो अगर मैं 1/10x ग्राफ बनाऊं, फिर देखो टेढ़ी लाइन बन गई। कभी की लाइन हमारी सीधी बनी नहीं है आज तक, और हमें नहीं लगता हम बना भी पाएंगे सीधी कभी। अच्छा, तो ये हमारे पास फिर टेढ़ी बन गई, देखो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टेढ़ी रही है। ये हमारे पास ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ऐसा कुछ खींच लें। ऐसा चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, पाई, ये वाला 2 पाई, ये वाला 3 पाई, ये 0, ये -पाई, ये -2 पाई। क्लियर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर ऐसे आता है, और यहाँ पर ऐसे कट किया, और ये ऐसे चला गया, फिर ऐसे आया, चला गया ऐसे, फिर ऐसे आया,
फिर चला गया ऐसे। इसका ग्राफ कुछ ये इन्फिनिटी से आता है ऐसे, तो यहाँ चला गया ऐसे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ऐसे चलता रहता है ये। ठीक। अच्छा, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये हमारे पास π/2, 3π/2, 5π/2। सिमिलरली ये वाला -π/2, -3π/2, -5π/2। तो हमारे पास क्या हुआ, अब इसी डोमेन देख ले पहले, डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो डोमेन में क्या आएगा? डोमेन में सभी के पास होगा, लेकिन वो वाले पॉइंट छोड़ के जो पाई मल्टीपल है, 2π पर, 3π पर हमको ग्राफ नहीं दिखेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ देख लो तब भी नहीं दिखेगा, यहाँ बैठेंगे तब भी ऊपर भी नहीं दिखेगा, नीचे भी नहीं दिखेगा। यहाँ बैठेंगे तो ऊपर नहीं दिखेगा ना नीचे दिखेगा। ठीक, यहाँ बैठेंगे तब भी नहीं दिखेगा, और यहाँ बैठेंगे तब भी नहीं दिखेगा। बात समझ में आई? तो डोमेन में सभी रियल नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो वाले हट जाएंगे। कौन कौन से? जो हमारे पास n पाई मतलब पाई के मल्टीपल है। क्लियर? और n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? इंटीजर में। बात समझ में आ गई? अच्छा, रेंज में क्या आएगा? रेंज में हमारा आ जाएगा पूरा रियल नंबर, क्योंकि यहाँ बैठोगे तब भी कुछ दिखेगा, यहाँ बैठोगे तब भी कुछ दिखेगा, यहाँ बैठोगे तब भी कुछ दिखेगा। तो रेंज हमारी पूरी रियल नंबर आ गई। रेंज हमारी पूरी रियल नंबर आ गई। ठीक है ना? रियल नंबर मतलब समझे ना, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे सारे 10x वाले साइन कॉस 10 और कॉस एक्स सेक कॉट का हमने ग्राफ पढ़ लिया, उनकी डोमेन रेंज देख ली। ये हमने आज बेसिक से कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में क्या करेंगे? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। समझ में आया? अभी केवल हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक सा, जो बेसिक वो है आइडेंटिटी जिनका यूज होता रहता है अक्सर, तो वो हमने ग्राफ पढ़ लिए। इसके बाद समझ में आया कि नहीं? ठीक। अच्छा, चलो। तो अब जो है इसकी बैटरी भी डाउन हो गई, देखो। ठीक, चलो कोई बात नहीं, विचार से लगा देंगे। तो अब हमने जितना पढ़ लिया, हमने एल्जेब्रिक वाला पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को कैसे ट्रेस करते हैं, फिर पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को कैसे ट्रेस करते हैं, फिर पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फंक्शन ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक कवर किया, अगले लेक्चर में हम इनवर्स वाला क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो बस आज की इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते। देखो भाई, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन नहीं लेनी क्यों? अपने आप को ज़्यादा वो मत समझो कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। प्रैक्टिकल रहो, एकदम एकदम प्रैक्टिकल रहो। जो सामने हो रहा है वही होगा। ये मत सोचो कि हमारे ऊपर सीधा जो है कृपा है तो सीधा हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम ज़्यादा हाइप नहीं बढ़ेंगे भरेंगे आपके अंदर कि हाँ नहीं है आपका तो हो के रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत अगर करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आप कर ले जाएंगे। ये हम लिख देते हैं आपको। आप अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, ऐसा मत करिए। अच्छा, दूसरा ये है कि लोग डिमोटिवेट होते हैं कि हमारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पहली बात तो तैयारी का एक बेसिक तरीका क्या है कि आप जो है ये मत सोचो कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना होता है। आप ये समझो कि हमको इसमें से केवल आधा पेपर, मतलब लमसम 40 के लमसम क्वेश्चन हमको सही करने हैं बस। हमको जो है पूरा टारगेट मत बनाओ, ये अपने आप को होशियार मत समझो ज़्यादा, अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो। अपने आप को केवल इतना समझो कि हमको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने के लिए हमको केवल अभी जो टारगेट करना है वो हमको 45 क्वेश्चन सही करने हैं। केवल इतना देख लो कि अगर हमारे 45 सही हो जाए वहीं छोड़ दो, फिर उनको एनालाइज करो वो गलत तो नहीं हो रहे हैं कहीं। 45 अटैम्प्ट करो और उनको एनालाइज करो कि कहीं गलत तो नहीं हुआ, अगर वो गलत हुए तो उनको सही करो। तो इस बेसिस पे तो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर 50% आपने सही कर दिया, 50 से 60%, तो सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, इतनी बात। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो
इसमें टेंशन नहीं लेनी है। जैसा पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहो, अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, धीरे धीरे मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हो जाएगा सिलेक्शन। टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन किस बात की लेनी है, किस बात की टेंशन लेनी है? सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं तो हमारा होगा ना, इतने तो हम बेकार नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है ना? तो मेहनत करते रहो, यही हमारी तरफ से भगवान से विनती है कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आप भी आईआईटी के दर्शन कर लें एक बार। आईआईटी के दर्शन बहुत बड़ा शोभनीय माना जाता है, आईआईटी के बच्चों के लिए भगवान मंदिर है उनके लिए, तो वो मंदिर होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत पढ़ पढ़ के लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप पढ़ें, देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।